अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी बहुत ही इजीली और क्विकली बनने वाला पास्ते की रेसिपी। इस पास्ते को फारफेले और बटरफ्लाई पास्ता भी कहते हैं। ये पास्ता जितना देखने में खूबसूरत लगता है, इसी तरह खाने में भी बहुत टेस्टी और यमी है। ये पास्ता बनाना भी बहुत ईजी है। तो इस मज़ेदार पास्ते को बनाने के लिए मैंने एक पैन में पानी बॉईल कर लिया, इसमें पास्ता ऐड कर दिया है, इसमें नमक डाला है मैंने 1 टेबल स्पून, ऑयल डाल दिया 1 टेबल स्पून। एक दफ़ा हिला लेंगे अच्छे से पास्ते को और फिर हम इसे बॉईल कर लेंगे। ये 9 से 10 मिनट में अच्छा सा बॉईल हो जाएगा। अलग पैन में मैंने ऑयल ले लिया 3 से 4 टेबल स्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ प्याज। एक प्याज इसमें मैंने ऐड कर दिया बिल्कुल बारीक चॉप करके। प्याज़ों को हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है, प्याज़ों का कच्चापन दूर कर लेना है। जब प्याज़ों का अच्छा सा कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन बारीक चॉप किया और सब्ज़ मिर्चें। लहसुन के 3 से 4 जवे थे और सब्ज़ मिर्चें भी 2 मैंने बारीक चॉप कर ली थी। ये दोनों चीज़ें मैंने ऐड कर दी। जब अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगी 1 मिनट तक, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा मैंने इधर 1/2 टेबल स्पून डाला है। ज़ीरे को भी अच्छे से 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अच्छे से जब ये सारी चीज़ें फ्राई हो जाएं तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन मैंने बोनलेस लिया है, छोटे छोटे क्यूब्स मैंने चिकन को काट लिया था। अब चिकन को हमने अच्छा सा फ्राई करना है। तकरीबन मुझे यहाँ पर चिकन को 5 से 6 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अच्छे से चिकन गल जाए। और यहाँ पे हमारा जो है पास्ता भी अच्छे से कुक हो चुका है, गल गया है, ये देखें। अब इसको हम पानी से निकाल के रख लेंगे अलग। चिकन अच्छे से कुक हो चुका है, गल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स में बंद गोभी है, गाजर है और शिमला है। तीनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया था। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छे से एक दफ़ा हिला लेंगे तमाम सब्जियों को। फिर इसमें डालेंगे कुछ स्पाइसेस। नमक इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, आप जायके के मुताबिक डालें। काली मिर्च डाली 1/2 टेबल स्पून। इसमें मैंने कुटी सुर्ख मिर्च डाली 1/2 टी स्पून। बस यही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे, इससे मज़ेदार सा पास्ता हमारा बन के तैयार होगा। अब इसमें हम डाल देंगे पास्ता। हमने इसमें कोई सॉसेस वगैरह ऐड नहीं करनी। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे पास्ते को तमाम वेजिटेबल्स और चिकन में। ये बहुत ही क्रीमी सा पास्ता, चीज़ी सा पास्ता बन के तैयार होगा। हम इसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चीज़ की एक स्लाइस इसमें मैं डाल रही हूँ। मोज़रेला चीज़ है, आप इसमें श्रेड किया हुआ चीज़ भी डाल सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ मायोनीज़। तकरीबन यहाँ मैं 5 से 6 टेबल स्पून मायोनीज़ के ऐड कर दिए। मायोनीज़ और चीज़ के साथ बहुत ही मज़ेदार और यमी सा ये पास्ता तैयार होने वाला है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको, आपके घर वालों को, सबको पसंद आएगा। आप इस पास्ते को तैयार करके एक अपना अच्छा सा कारोबार सेट कर सकते हैं। पता है लोग जो है नई चीज़ों को ज़्यादा देखते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा रुख करते हैं। तो ये एक नया पास्ता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मैक्रोनिया नूडल्स और स्पेगेटी तो बहुत लोग खाते हैं, लेकिन इस पास्ते को भी आप ट्राई करें। तो आई होप आपको मेरी बटरफ्लाई पास्ते की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।